ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इससे पहले की जो डीएसए वाली वीडियो थी, उसमें मैंने तुम्हें एरेज बताया था और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस जो जिसमें एरे से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो पढ़ाए थे। एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कडान्स एल्गोरिदम। इसके ऊपर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस एल्गोरिदम की हेल्प से सॉल्व होता है। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कि कडानिस एल्गोरिदम एक्चुअल में क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कडानिस एल्गोरिदम की हेल्प से हम सॉल्व कर पाते हैं। सो मैं अपने नोट्स खोल लेती हूँ, एक सेकेंड बस। ओके, आ जाते हैं अपने नोट्स पे। आज का हमारा टॉपिक है कडानिस एल्गोरिदम। होता क्या है, ये क्यों यूज करा जाता है, ये सब पता चलेगा। देखो, क्या होता है कि कार्डानेस एल्गोरिदम ना एक एफिशिएंट मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम सम निकाल पाते हैं सब एरेज का। अब मैक्सिमम सब एरेज देखो, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये तुम्हें जब तुम लीड कोड के क्वेश्चंस करोगे या जीएफजी के करोगे उसमें वो डायरेक्ट आता है कि मैक्सिमम सम सब एरे निकालो, इसका कैसे होगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कार्डानेस एल्गोरिदम का यूज करा जाता है। मैं अभी सिखा रही हूँ, एक जो प्रॉब्लम होगी उसका, जीएफजी की कोई प्रॉब्लम हुई या फिर लीड कोड की कोई हुई, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम खुद से भी ट्राई कर लेना। देखो, मैक्सिमम सब एरे क्या होता है। ये मानो तुम्हारे पास कोई एरे है जहां पर अलग अलग नंबर है, 1 है, -2 है, 3 है, 5 है, -7 है और 8 है। तो सब एरे क्या होगा कि जितने भी एरेज है ना, उन सब के अंदर कौन से छोटे छोटे एरे बन रहे हैं। देखो, 1 इंडिविजुअली एक सब एरे हो गया, -2 इंडिविजुअली एक सब एरे हो गया, 3 इंडिविजुअली एक सब एरे हो गया, 5 इंडिविजुअली एक सब एरे हो गया, ये सब तो सब एरे हो गए। और 1 और -2 मिला के भी एक सब एरे हो गया है ना, -2 और 3 मिला के भी एक सब एरे हो गया, 3 और 5 एक सब एरे हो गया। ऐसे अगर मैं और बड़े बड़े सब एरेज की बात करूं तो 1 -2 और 5 और 3, सॉरी, 3 5, ये एक सब एरे हो गया। तो हमें क्या करना है, जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं सबके आपस के नंबर को ऐड करके देखना है और उन सब में से जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देगा, इन सबको ऐड करके देखना है। और जो मैक्सिमम आउटपुट देता है वही हमारा मैक्सिमम सब सब एरे होता है। यानी सबको प्लस करा, जैसे 1 और -2 एक सबस्ट्रिंग थी, तो 1 -2 हमें -1 देगा। फिर मानो -2 -3 एक सबस्ट्रिंग है, तो -2 3 हमें 1 देगा। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 1 है। ऐसे ही मानो 1 ये एक स्ट्रिंग है, वन, सॉरी सॉरी, हाँ, लाइक ये पूरा एक सब स्ट्रिंग है, सब एरे है। 1 -2 3 और 5 ये पूरी एक सब एरे है। तो इसका सम क्या देगा, 1 -2 -1 देगा, -2 और 3 1 देगा, और 3 + 5 क्या देगा, 5 6 7 8 देगा। ठीक है, तो फिर 8 + 1 9 और 9 -1 हमें वापस से 8 देगा। तो इसका सम करने पे हमें 8 मिल रहा है। तो ऐसे ही जो भी एरे है उसमें जितने भी सब एरे पॉसिबल है उनका सम करने पे जो भी मैक्सिमम सम आए वो होता है मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे। ठीक है। तो कार्डानियस एल्गोरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो हमें ऑप्टिमल बेस्ट सॉल्यूशन देता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, जिसमें हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये कार्डानियस एल्गोरिथम किस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ की पावर बिग एन। अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज अगर मैंने अब तक मेरी सीरीज में तो नहीं पढ़ाया है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इनको मैं अगली वीडियो में कवर करवाऊंगी। तब तक के लिए बस थोड़ा सा रिज्यूम लगा लो। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जल्दी कोई कोड रन हो रहा है। तो जितनी ये जो ओ की पावर एन होती है, ये काफी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। हमें मिलते हैं वो उनकी मोस्टली जो पावर होगी वो ओ की, सॉरी, उनकी मोस्टली जो भी हमारा क्या होगा कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ की पावर ओ और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एन होती है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं हमें कार्डानियस एल्गोरिदम चाहिए क्यों, तो इसके लिए हम पहले एक ये जो सब एरे है ना, इसको हम बिना कार्डानियस एल्गोरिदम के निकाल के देखते हैं। कार्डानियस एल्गोरिदम के बिना निकाल के देखते हैं एंड देन फिर हम एल्गोरिदम को यूज करके निकाल के देखेंगे एंड देन हम ढूंढेंगे कि कौन सा हमारा इजी वे है। देखो,
मानो मेरे को एक प्रॉब्लम दी गई है, मैंने इधर खुद ही प्रॉब्लम लिख रखी है ताकि तुम्हें इजीली समझ आए। मैंने एक प्रॉब्लम दी है कि मुझे मैक्सिमम सब एरे निकालना है। यानी कि एक एरे दिया है जिसमें इंटीजर्स हैं एकदम कंटिन्यूअस मैनर में। अब इसमें से जो मैक्सिमम सम मेरे को देगी, जो भी सब एरे, उसको मेरे को रिटर्न कर देना उसके सम को। सपोज इसमें मेरा आउटपुट 6 आ रहा है। अब इसमें आउटपुट 6 कैसे आएगा देखो। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ और फिर मैं तुम्हें यहीं पर, मैं पहले ना इधर कहीं ये जो भी हमारा एरे है वो लिख देती हूँ। -2, 1, -2, 1, माइनस का 3, 4, वो मुझे लिखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों आज। हो, मैं इधर कहीं लिख देती हूँ। ब्रश, ओके। तो क्या आ रहा है मेरे पास? -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5 और 4। ये 4। ठीक है, अब मेरे को निकालना है मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे। तो अब जैसे हमें अगर इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना आता, कंप्यूटर को नहीं पता, मैं डायरेक्ट बोलूंगी मेरे को बताओ कौन से सा सब एरे मैक्सिमम सम देगी, तो तुम खुद से भी एक सॉल्यूशन यूज करोगे। मैं क्या करूंगी, ये तो ब्रश हो गया। मैं क्या करूंगी, -2 और 1 को प्लस कर देती हूँ, मेरे को यहाँ पर -1 मिला। फिर इसी में -3 को ऐड करवाऊंगी तो मुझे -4 मिलेगा। ठीक है। अब ये तो माइनस में ही बढ़ रहा है, तो क्या ये मेरे को पॉजिटिव सम ऑफ सब एरे देगा? पॉजिटिव तो नहीं देगा ना, ये जितना भी बढ़ेगा नेगेटिव में ही नंबर बढ़। ठीक है। तो ये तो जो भी होगा नेगेटिव में ही मिलेगा, मेरे को तो पॉजिटिव में मैक्सिमम चाहिए। तो पॉजिटिव में चाहिए, मतलब ये वाली स्ट्रिंग तो मेरी होगी नहीं। 1 वाली देखती हूँ, तो 1 -3 करने पे भी आंसर -2 आ रहा है। नेगेटिव सब स्ट्रिंग मिल रही है मुझे। ठीक है। और -2 प्लस अगर मैं 4 इधर कर दूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 2। मतलब पहले मैं ये वाला रिफ्रेश कर वो कर देती हूँ जो ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और यहाँ देखो, ये ये वाली स्ट्रिंग पर आ गया। -3, 4, -3, 4 और -1, ऐसे कुछ स्ट्रिंग है। सब सब आ रहे हैं, मैं बार बार गलती कर दे रही हूँ, सब आ रहे को स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोल रही हूँ। ठीक है। तो -3 + 4 करोगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव मिला। पर 1 -1 करके तो मेरी 0 हो गई। तो अगर ये जो भी स्ट्रिंग है, ये भी मुझे मैक्सिमम सब एरे तो नहीं देने वाली। ठीक है। सब एरे तो नहीं देने वाली। अब मैं नई नेक्स्ट एरे पर चेक करती हूँ, मैं 4 -1 इस वाले एरे पर चेक करती हूँ, क्या मेरे को मैक्सिमम सब एरे मिलेगा? तो एक बार करते हैं। 4 -1 क्या आ रहा है? 3। आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। अब 3 में +2 करूं तो 5 आ रहा है। 3 + 2 हो गया 5। और 5 में +1 करूं तो 6 आ रहा है। ठीक है। लेकिन 6 में जैसे ही मैं -5 करूंगी तो आंसर मेरा दोबारा -1 हो जाएगा। तो और -1 में अगर मैं +4 कर दूंगी तो भी आंसर मेरा -3 आएगा। तो मतलब कि अगर मैं बोलूं, किसी और कलर से करके दिखाती हूँ। अगर मैं बोलूं कि ये पूरी स्ट्रिंग 4 -1, ये पूरी स्ट्रिंग तो मुझे मैक्सिमम सब एरे नहीं दे रही, क्योंकि इससे तो मेरा आंसर -3 आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ मैं इस हिस्से को देखूं, सिर्फ मैं 4 -1, 2 और 1 को देखूं, तो ये पूरा जो हिस्सा है वो मुझे मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे दे रहा है। कौन सा वाला? 4 -1, 2, 1। और इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये हो गया नॉर्मल सॉल्यूशन। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे निकालना है, तो ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व होगा? ब्रूट फोर्स में मैं जितने भी सब एरेज है सबको देखूंगी,
फिर जितने भी सब एरेज है सबका सम करूंगी और उनमें जो भी मैक्सिमम होगा वो निकालूंगी और उसी को रिटर्न कर दूंगी। ब्रूट फोर्स तो यही होना चाहिए, है ना? ब्रूट फोर्स तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब तुम्हें समझ आ गया कि मैक्सिमम सम सब एरे का निकालने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और यहाँ पर आउटपुट 6 कैसे आया। इस प्रॉब्लम को जब हम कंप्यूटर को दे रहे हैं और कंप्यूटर को सॉल्व करना है तो कंप्यूटर तो दो मेथड्स हो सकते हैं, या तो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगेगा या फिर हमारा ऑप्टिमाइजेशन वाले लगेगा। अभी जो हम मेथड कर रहे हैं कि सारे सब एरेज को निकालेंगे ऐड करेंगे, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब जो एकदम नॉर्मल, जो सबसे पहले बेसिक मेथड हमारे दिमाग में आएगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ब्रूट फोर्स होता है। लेकिन जब हम उसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि ये स्टेप्स कम कर देंगे तो टाइम कम बचेगा या फिर जल्दी हो जाएगा सॉल्व, तो वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो अब ब्रूट फोर्स से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कोड क्या होगा। मैं पहले कोड समझाती हूँ, फिर तुम्हें कोड में प्रॉपर रन भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से होता है। देखो, सबसे पहले जब भी हम सी प्लस प्लस में कोड करते हैं, हम दो लाइब्रेरीज को लगाते हैं, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इंक्लूड सी लिमिट्स इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम मिन फंक्शन या मैक्स फंक्शन का यूज कर रहे हो तो एरर ना आए। ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज करते हैं। अभी ये फंक्शन जो है इसको मैं अब समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिया इंट मेन। इसके अंदर मैं एरे डाल दूंगी कि कौन से एरे के मुझे सब एरे चाहिए, इस एरे के चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया एन, क्या होता है, साइज ऑफ एरे। तो देखो, जब सी प्लस प्लस होती है उसमें मेरे को अगर बोलना है कि यहाँ से लेकर जितना भी एरे का साइज है वहां तक कोड को रन करवाना है, तो उसके लिए मैं ये फंक्शन यूज करती हूँ, ये फॉर्मूला लगाती हूँ, साइज ऑफ एरे अपॉन में साइज ऑफ एरे की जो भी एरे का पहला एलिमेंट है उससे लेकर जो भी एरे का लास्ट है उसको डिवाइड करते हैं तो हमें मेरा साइज ऑफ एरे मिल जाता है। नाउ फिर यहाँ पर मेरे को सिंपल प्रिंट करवा देना है कि मैक्सिमम सम क्या निकला, ब्रूट फोर्स की मदद से ये निकला, और रिटर्न कर देना है। ये तो मेन हो गया कोड जहां पर हम अपने एरे की वैल्यू डालेंगे और जो भी हमें सब एरे होगा वो मिल जाएगा, मैक्सिमम सब एरे मिल जाएगा। अब मैक्सिमम सब एरे को निकालेंगे कैसे, तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया इंट मैक्स सब एरे ब्रूट फोर्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें जाएंगी, पहले तो एरे जाएगा, ठीक है, और दूसरा साइज ऑफ एरे जाएगा। तो हमने एरे और एन डाला। अब सबसे पहले यहाँ पर मुझे मैक्सिमम सम निकालना है, तो मैक्सिमम सम के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया मैक्स, एक वेरिएबल बना दिया मैक्सम या मैक्सम नाम का। और यहाँ पर इंट मिन फंक्शन क्या करता है, जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू होती है, जैसे इंट मिन का मतलब समझो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, सबसे मिनिमम तो वही होता है। तो इस माइनस इन्फिनिटी को अभी मैंने अपना मैक्सम अज्यूम कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद जब हम प्लस प्लस करेंगे, प्लस वगैरह करेंगे या जो भी ऐड करेंगे, तो हम इस मैक्सम से कंपेयर करेंगे उसको। ठीक है। अभी अच्छे से समझ आएगा ब्रूट फोर्स जब मैं बोलूंगी। तो अभी मैक्सम की वैल्यू मानो माइनस इन्फिनिटी। अब हमें एक लूप चला देना है जो कि स्टार्ट होगा एरे से लेकर, मतलब एरे के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जब तक एरे का कंप्लीट एन मतलब साइज, तो जब तक एरे का साइज खत्म नहीं हो जाता। यानी कि ये मानो एरे का इंडेक्स 0 है और ये लास्ट इंडेक्स है 5 और ये पूरा साइज ऑफ एरे है। तो ये जो लूप है मेरा कब तक चलेगा, एरे 0 से लेकर एरे के कंप्लीट साइज तक। ठीक है। अब इनिशियली ये भी एक मेरा लूप चलेगा जो सब एरेज निकालने के लिए होगा। तो जब मैं सब एरे निकालूंगी तो स्टार्टिंग में मेरा आई इंडेक्स कहाँ से चलेगा, 0 से। तो मानो मेरा ये जो एरे था ये था ऐसे, माइनस माइनस का 3 और माइनस का 9, कुछ ऐसे, और 4 और 4, ऐसा कुछ है। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सब एरे निकालना है। तो पहले मैं लगाऊंगी ये वाला लूप आई इज इक्वल टू 0। अब मेरा एरे का 0th एलिमेंट -3 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी -3। उसके बाद यहाँ लिख दिया -9, यहाँ लिख दिया 4, इस तरीके से 4 -9। अब सब एरे के लिए तो मेरे को और भी एलिमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए मैं दूसरा लूप लगाऊंगी जे, जो कि स्टार्ट होगा जे इज इक्वल्स टू आई से। यानी कि अगर मेरा इनिशियली मैंने आई को 0 लिया था, ठीक है, तो मेरा पहला लूप बन जाएगा -3। मतलब पहला सब एरे का पैटर्न क्या बन गया, -3 -3।
फिर यहाँ पर भी बन गया -9 -3, -9 -3 -3 -3 -9। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 था, ये हो गया i के लिए, ये चलेगा j के लिए। अभी i इज इक्वल टू 0 है और j और i मेरा बराबर है, तो पहला सब एरे -3 मिला। अगर दूसरा सब एरे करना है तो i की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो अगला सब एरे -3 -9 मिलेगा। फिर अगला सब एरे -3 और 4 मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं j वाले लूप से बाहर आ जाऊंगी, j वाले लूप से बाहर आ जाऊंगी। उसके बाद कुछ चीजें होंगी जो मैं अभी बताऊंगी। तो फिर मेरा सब एरे क्या बन जाएगा, -9 -9, फिर -9 4। आई होप समझ आ रहा होगा इतना, मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आई गेस ये तो कोड समझ आ गए होंगे। अब देखो क्या होता है कि जब भी मैं कोई सब एरे बनाती हूँ, जैसे मेरा ये था कोड, क्या था, ये एरे था -2 1 -3। तो सपोज मेरा इसका सब एरे आया -2 और 1, इस तरीके से सब एरे आ गया, एक सब एरे मेरे को ये मिल गया। अब मैं इनिशियली क्या करूंगी, सम मेरा होगा 0, उसके बाद मैं एक और लूप चलाऊंगी के, ठीक है, और के अंदर वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक और लूप चलाया के, और के अंदर वैल्यूज आएंगी सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ के, यानी कि सब मेरा इनिशियली 0 है, जो भी सब एरे होगा उसमें ये वाली वैल्यू चलेगी। जैसे पहले हो गया सम इज इक्वल्स टू 0 था, पहला एलिमेंट -2 आया तो -2 लिख दिया। फिर अगला एलिमेंट 1 आया तो सम एरे में +1 हो गया, तो मेरा -1 आ गया, है ना। इस तरीके से मैंने सब एरे का सम निकाल लिया। ये सब एरे था, इनिशियली एक मैंने वेरिएबल बना दिया सम इज इक्वल टू 0। अब 0 में पहले -2 ऐड करा, फिर -2 में अगला j एलिमेंट ऐड करा, ये था मेरा i एलिमेंट और ये था मेरा j एलिमेंट, ऐसे ही तो निकाल रही थी मैं सब एरेस को। तो i एलिमेंट से लेकर j एलिमेंट तक जो भी थे सब ऐड करके अपना सम निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि क्या यहाँ पर ये जो मेरा सम आया और ये जो मैक्स सम आया, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो सम तो मेरा अभी आया 1 -1, और मैक्सिमम सम क्या है, इंट मिन, वही तो मेरा मैक्सिमम था, याद है मैंने डिफाइन करा था। यहाँ पर देखो मैंने मैक्सिमम को ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ था, इंट मिन। तो इस तरीके से मैक्सिमम मेरा इंट मिन हो जाएगा। मतलब मैं अब अपने मैक्स सम वाले वेरिएबल को अपडेट करूंगी कि जो भी मेरा अभी सम में से जो भी मेरा सब आ रहा है उसके सम और मैक्सिमम सम में से जिसकी भी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि एट द एंड तो मेरे को मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो जिसकी भी बड़ी वैल्यू होगी, मैक्स फंक्शन क्यों यूज करते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए, तो उसी को रिटर्न कर देना है। ये कोड समझ आया। अभी मैं वीएस कोड पे करूंगी तो और क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स कम टू द वीएस कोड। वीएस कोड पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सीपीपी के लिए हैशटैग इंक्लूड, क्या डालो, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद मुझे लिमिट लगानी है क्योंकि मुझे मिन मैक्स इन फंक्शंस को यूज करना है, तो इंक्लूड सी लिमिट। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, अरे नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ कर दिया इंट मेन। और मेन फंक्शन के अंदर अभी मैं अपना वो वाला एरे डालूंगी जिसकी मेरे को सब एरे निकालना है, ठीक है। तो मैं डाल देती हूँ इंट, इसका नाम भी एरे कर देती हूँ, और यहाँ पर इसके एलिमेंट्स डाल देती हूँ। अब कौन कौन से एलिमेंट्स डालने हैं मैं सेम यहीं पर नोट्स वाले डाल दी हूँ, सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। -2 1 -3 4, -2 1 -3 4, ओके, -1 2 -3 4, और है -1 2 1 -5 4।
-1 2 1 -5 4 -1 2 1 -1 2 1 -5 4। आई गेस सही था। अब मैं इनमें कॉमास लगा देती हूँ फटाफट। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक एरे बना दिया। अब एरे के लिए ना मैं यहाँ पर एक और चीज डाल दूंगी, उसका साइज। तो साइज के लिए मैं क्या करती हूँ, इंट n इज इक्वल्स टू, साइज क्या होगा, n का मतलब एरे का साइज। एरे का साइज कैसे निकाल, n का मतलब क्या है, साइज ऑफ, किसका साइज निकालना है, एरे का डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे के 0th एलिमेंट का। जब भी सी प्लस प्लस में एरे का साइज निकालना होता है, हम ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया मेरा मेन फंक्शन। अब अगर मेरे को मैक्सिमम सम सब एरे निकालना है, तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर दूंगी, इंट मैक्स सम सब एरे। ऐसे करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इनके अंदर क्या दो पैरामीटर जाएंगे, पहला मेरा एरे जाएगा, जो भी है वो जाएगा इसके अंदर इनपुट में, और साइज जाएगा। इसका टाइप बना देते हैं, इंटीजर टाइप एरे जाएगा और साइज जाएगा इंट एन। और यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। अब जब तुम लोग जीएफजी में जाते हो या फिर लीड कोड में जाते हो, तुम्हें इस तरीके का ना एक रफ कोड देखने को मिल जाएगा। मतलब सिर्फ इतना दिखता है, तुम्हें फंक्शन दिखता है और ये सारा हाइड होता है। तो तुम्हें बस इस फंक्शन को देख के मैक्सिमम सब एरे निकालने का या तो ब्रूट फोर्स करना होता है या फिर ऑप्टिमल कोड करना होता है, जो भी है वो करना होता है, ठीक है। तो अभी देखो हम मैक्सिमम सब एरे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मैं एक ना इनिशियली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, मैक्स। इनिशियली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ मैक्स सम, और मैक्स सम की वैल्यू क्या होगी, इंट मिन। मतलब मैक्स सम की वैल्यू होगी मिनिमम, ठीक है। उसके बाद हमें लूप चलाना है। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो सब एरे है वो स्टार्ट कहाँ से हो, जो भी एरे है उसके पहले एलिमेंट से सब एरे बनना स्टार्ट हो। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर जब तक आई लेस देन n है, तब तक मेरी आई की वैल्यू बढ़ती रहे। और दूसरे वाले के लिए कहाँ से स्टार्ट हो, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू आई से। जैसे अगर j इज इक्वल्स टू आई से क्यों, जैसे अगर सब एरे है 2, तो 2 के जितने भी सब एरेज है वो 2 2 2 - 3 2 - 3 4, या फिर 2 - 3 4 - 1 इस तरीके से बनेंगे। 2 - 3 4 - 1 2 इस तरीके से सब एरेज बनेंगे। इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट आई से करते हैं। सब एरे कभी भी ऐसे नहीं बनेगा 2 और -1, क्योंकि ऑलरेडी -1 और 2 तो बन ही चुका है ना, -1 और 2 तो बन ही चुका है, इसलिए हम पीछे नहीं जाते। तो अगर आई मेरा 2 था, तो जे भी 2 से ही स्टार्ट होगा सब एरेज के टाइम पे। और खत्म कहाँ तक होगा, खत्म होगा साइज तक। तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई से लेकर जब तक जे मेरा खत्म नहीं हो जाता पूरा, एरे को ट्रैवर्स नहीं करते देता, तब तक जे की वैल्यूज को बढ़ाते रहना है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे, तो मैं एक इनिशियली वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, क्योंकि अब ना क्या हुआ है, मेरे को सम सब एरे मिल चुका है। यहाँ पर इन दो कोड्स की मदद से मुझे सब एरे मिल चुका है। यहाँ पर ना ये गलत लग रहा है दोस्त। ओके, देखो इतना कर लिया। ओके, तो अब क्या हुआ, अभी हमने सब एरे बना लिया। मतलब इन दो कोड्स की हेल्प से हमें एक सब एरे मिल जाएगा जिसका मुझे सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इनिशियली एक सम बना दूंगी, इंट सम इज इक्वल टू 0, और जो भी एरे आई है और जे है वो इसमें ऐड होता रहेगा। जैसे आई मेरा 1 मतलब इसका पहला एलिमेंट -1 है, और मेरा सब एरे अभी तक सिर्फ -1 और 2 का बना है। तो सब में पहले -1 ऐड हो जाएगा, तो सब मेरा -1 हो जाएगा, और फिर -1 में 2 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा सब एरे 1 हो जाएगा। समझ आया, -1 + 2 1 होता है ना, सब एरे 1 हो जाएगा। तो इसी को मैं बस कोड कर रही हूँ। अब ये करने के लिए मैं लिखूंगी कि जो भी मेरा कोड आएगा
एक लूप चला देते हो, k इज इक्वल्स टू आई से लेकर सब एरे के पहले एलिमेंट से लेकर जब तक k लेस देन लेस देन लेस देन इज इक्वल्स टू j नहीं हो जाता, तब तक k को बढ़ाते रहना है। और मेरा जो भी सम होगा उसके अंदर किसको ऐड कर देना है, जो भी मेरा सम होगा उसके अंदर ऐड करवा देना है सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे के को। तो एरे के क्या हो जाएगा, पहले एरे के यानी कि एरे का पहला एलिमेंट -1 सम के साथ ऐड होगा। उसके बाद सपोज मेरा सब एरे -3 तक है, तो फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 2 ऐड होगा एंड फिर -3 ऐड होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो अब इस तरीके से हमने क्या करा, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सब एरेज थे ना उन सबका सम मैंने एक तरफ कर दिया। अब मुझे मैक्स सम निकालना है, तो जो मेरा पहले मैक्स सम फंक्शन था उसके अंदर मैं बोलूंगी कि इसमें एक फीचर लगाती हूँ मैक्स। अब मैक्स से क्या होगा, जो भी मैक्स से क्या होगा कि जो भी मेरा ये वाला जो सब स्ट्रिंग्स, सॉरी अगेन मैंने सब स्ट्रिंग बोल दिया, जो भी मेरा सब एरे का, जो भी मेरे सब एरे का सम आ रहा है इस सम, और जो मेरा मैक्सिमम सम आ रहा है, मैक्सिमम सम आ रहा है, उन दोनों में से जो भी मेरी मैक्स वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करवानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आ रही है मैक्स में। ओके, यहाँ पर सम मैंने इस वाले लूप में डिक्लेयर करा हुआ है और यहाँ हम इससे बाहर आ गए हैं, तो जब हम मैक्स सम निकालेंगे ये इसी वाले लूप के अंदर निकलेगा मैक्सिमम। अब देखो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने क्या करा, जो भी मेरा सब एरे था उसके सम को और मैक्सिमम सम को दोनों को कंपेयर करा एंड देन जो मैक्स था उसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, जो भी मैक्स वाला सम होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगी, तो रिटर्न मैक्स सम। और मैं यहाँ पर अपना प्रिंट करवा दूंगी, काउट करवा दूंगी क्या, मुझे मैक्सिमम सम को रिटर्न करना है, तो मैं लिख दूंगी द मैक्सिमम सम ऑफ द सब एरे इज, क्या हो जाएगा मैक्सिमम सम, जो भी यहाँ मेरा मैक्सिमम है ये वाला मैक्सिमम ये होगा, तो जो भी मेरा मैक्स सम है इसकी जगह यहाँ पर ये आ जाएगा। और एक और चीज, मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, तो जो भी मेरा मैक्सिमम सब एरे होगा जब मैं ये लिखूंगी तो मेरे को इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि इसी में से मेरे को जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी। यहाँ मैं साथ में पैरामीटर डाल देती हूँ कि कॉल करना है, और जो भी आउटपुट होगा एरे और एन होगा, और यहाँ एंड एल कर दिया। ठीक है, और क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो मैं यहाँ पर रिटर्न 0 कर देती हूँ। ठीक है, तो अब इस तरीके से मैंने अपना ब्रूट फोर्स कोड करा है। अब एक बार रन करके देखते हैं कि क्या इस ब्रूट फोर्स कोड को करने से मुझे मेरा सम एरे बोल रही हूँ सब एरे मिलता है कि नहीं। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से हमारा सब एरे में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, जब मैं 4 - 1 + 2 इससे मिलेगा मुझे मैक्सिमम सम। 4 - 1 करने पे 3 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, और 5 + 1 6 आएगा। तो आई गेस मैक्सिमम सम जो मिलेगा वो 6 होगा, क्योंकि फिर अगर मैं 6 - 5 कर दूंगी तो 1 हो जाएगा, और 1 + 4 स्टिल 5 होगा। तो ओके, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। ये जो रिटर्न मैक्सिमम है ये मैंने लूप के अंदर ही रिटर्न कर दिया है, मुझे लूप के बाहर रिटर्न करना था। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा फॉर ही खत्म हो रहा है। अब एक बार मैं इसको दोबारा रन करके देखती हूँ। रन हो गया, अब मेरा मैक्सिमम सम 6 आ गया। वो थोड़ा रिटर्न की प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी इस तरीके से जब हम ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज करते हैं हमें मैक्सिमम सम मिलता है। तो देखो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि पहले तो मेरे को सारे सब एरेस को निकालना पड़ेगा, फिर सबका सम करना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो लाइक मेहनत ज्यादा है। ठीक है, मेहनत थोड़ी ज्यादा है। तो यहीं पर आता है कैडेंस एल्गोरिथम जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देख रहे थे, अब हम आते हैं मेन कडानेज एल्गोरिदम पे।
देखो जब ब्रूट फोर्स अप्रोच करता है तो यहाँ पर हमने 3 लूप्स चलाए थे, राइट? एक था, ये देखो पहला लूप ये था, 1 2 3, इस तरीके से 3 लूप्स थे। तो इस ब्रूट फोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, अभी तुमने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी नहीं है तो बस इतना ध्यान रखो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ कैपिटल एन, और क्योंकि 3 फॉर लूप्स है तो एन का क्यूब, इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये थी, जो कि काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम कडानेज एल्गोरिदम करते हैं। ठीक है, इसमें 3 लूप्स थे, इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन क्यूब थी। और क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करा था, कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं लगाया बनाया, इस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1 थी। ठीक है, अब एल्गोरिदम क्या होता है कडानेज एल्गोरिदम का? क्या होता है इस एल्गोरिदम में? सबसे पहले हम एक मैक्स सम बनाते हैं। ठीक है, मैक्स सम बनाते हैं और एक करंट सम बनाते हैं। दो सम्स होता है, एक होता है मैक्स सम, एक होता है करंट सम। इट इज लाइक सेम, जैसे हमने ब्रूट फोर्स में करा था, हमने एक मैक्स सम और एक करंट सम बनाया था, इसमें भी सेम हम एक मैक्स सम बनाएंगे और एक करंट सम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरा, ये देखो जैसे ये है एक एरे, इसमें हम पहले सब एरेज को नहीं निकालते, कोई भी एरे हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, -3 हुआ, 2 हुआ, 9 हुआ, इसमें क्या करेंगे, सब एरे नहीं निकालेंगे। एक मैंने बनाया यहीं पर करंट सम, और एक मैंने मैक्स सम बना दिया। ठीक है, एक सेकंड, मैं ये मैक्स सम थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, इसको जरा नीचे लिख दूं, इरेज करा, एंड एक बना दिया, ले लिया करंट सम, और दूसरा ले लिया अपना मैक्स सम। एमएस मतलब मैक्सम, मैंने स्मॉल मैक्सम बना दिया क्योंकि ये हट ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, एक सेकेंड। तो ये एरे आ गया, यहाँ पर हम बनाएंगे एक तरफ अपना करंट सम और एक तरफ ले लेंगे मैक्स सम, इस एरे का। सब एरेज तो बनाने ही नहीं है, तो अब देखो क्या हुआ, मैक्स सम ले लिया और करंट सम ले लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एरे को ट्रैवर्स करा तो एलिमेंट आया 1, तो मेरा यहाँ पर करंट सम हो गया 1। ठीक है, करंट सम हो गया 1। उसके बाद अगर करंट सम की वैल्यू मेरे मैक्स सम से ज्यादा है, इनिशियली मैं मैक्स सम को क्या लूंगी, इंट मिनिमम माना था, तो यहाँ पर भी हम अपना मैक्सिमम सम, सॉरी फॉर द राइटिंग अगर समझ नहीं आ रही तो, मैं मुंह से बोल रही हूँ, उस पर कंसंट्रेट करो, इंट मिनिमम करा था। ठीक है, तो करंट सम था 1 और मैक्सिमम सम हो गया इंट मिनिमम। ठीक है, करंट सम हो गया 1 और इंट मैक्सिमम सम हो गया इंट मिनिमम। अब हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर ये तो हो गया बेसिक चीज जो हम करते हैं। उसके बाद यहाँ ये होता है मेन कडान्स एल्गोरिदम। कडानेस एल्गोरिदम क्या बोलेगा, अगर जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको पहले तो मैं करंट सम के अंदर डाल दूंगी, तो करंट एलिमेंट 1 था और करंट सम के अंदर मैंने 1 डाल दिया। उसके बाद अगर करंट सम मेरा मैक्सिमम सम से बड़ा है तो मैं मैक्सिमम सम को करंट सम अपडेट कर दूंगी। तो देखो जैसे यहाँ पर मेरा मैक्सिमम सम क्या आ रहा है, मिनिमम, और मेरा करंट सम 1 है, दोनों में से बड़ा तो ये है ना, दोनों में से बड़ा तो करंट सम है, तो इस वजह से मेरा जो मैक्सिमम सम हो जाएगा वो भी अपडेट हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मेरा मैक्सिमम सम भी अपडेट हो गया 1। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मेरा जो मैक्सिमम सम था करंट सम की वजह से मैक्सिमम सम भी 1 हो गया, मैक्सिमम सम भी 1 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं चेक करती हूँ कि अगर कभी भी ना मेरा करंट सम नेगेटिव हो जाए तो मैं उस करंट सम को दोबारा 0 कर दूंगी, और लास्ट में मेरे को अपना मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। बस यही 3 स्टेप्स है। सबसे पहले करंट सम को 1 डाला, फिर मैक्सिमम सम तो इंट मिनिमम था ही, दोनों में से जो भी मैक्स है वो फिर मैक्सिमम सम के अंदर स्टोर आ जाएगा, और अगर करंट सम मेरा 0 हो जाए तो उसको मैं रीसेट कर दूंगी। सिर्फ इतना सा है कडानेज एल्गोरिदम। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे मानो सब एरे मेरा हुआ, इसमें सब एरे तो निकालते ही नहीं है, मैं तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ। करंट सम 1 है और मैक्सिमम सम क्या है, इनिशियली मिनिमम है, इंट मिनिमम है, इसको मैं आई एम लिख देती हूँ, इंट मिनिमम। अब इन दोनों में से मैक्स 1 था तो करंट सम इंट मिनिमम काट के 1 हो गया।
1 हो गया, बस इतना देखना है। उसके बाद आई -3 पे, -3 पे आई तो करंट सम अब मेरा क्या हो जाएगा, तो अब करंट सम मेरा ब्रश कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अब मैं क्या करूंगी, करंट सम के अंदर -3 डालू, ये हो गया मेरा -2, और मैक्स है अभी 1। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा करंट सम ना नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया मतलब मेरी जो भी सब सब एरे होगा ना उसमें ये -3, मतलब 1 और -3 वाला तो कभी सब एरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरे करंट सम को -2 यानी नेगेटिव कर दे रहा है। तो अब मैंने क्या करा, करंट सम को दोबारा से इसको 0 कर देती हूँ, एक सेकेंड, इरेजर। तो मैंने क्या करा, करंट सम को दोबारा 0 कर दिया, क्योंकि माइनस हो रहा था, नेगेटिव में आ रहा था, और नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता मैक्सिमम। तो यहाँ मैंने क्या करा, करंट सम को अपना दोबारा से 0 कर दिया, और मैक्सिमम मेरा 1 ही है। अब मैं चेक करूंगी नेक्स्ट सब एरे के लिए, नेक्स्ट सब एरे के लिए तो 1 -3 तो नेक्स्ट सब एरे हो ही नहीं सकता। अब मैं 2 के लिए चेक करती हूँ, तो जब 2 हुआ तो अब करंट सम में 0 + 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 + 2 हो जाएगा, और मैक्सिमम 1 है, दोनों में से बड़ा 2 था, तो अब मैक्सिमम भी मेरा 2 हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमम भी 2 हो गया। उसके बाद करंट सम क्या हुआ, 2 + 9 यानी 11। अब करंट सम और मैक्सिमम में से बड़ा क्या है, करंट सम, तो मैक्सिमम की वैल्यू कर दी हमने 11, और उसके बाद जब मैं रिटर्न करूंगी मैक्सिमम तो मेरा क्या रिटर्न होगा, 11। इतना समझ आया। और अगर मैं डायरेक्ट अपनी एरे देखूं, जो मेरा 1 -3 2 और 9 था, इन सब में से मैक्स सब एरे कौन सा था मेरे पास, मैक्स सम किसका मिलता, 2 और 9 को ऐड करने पे ही मैक्स मिलता, और वही हुआ। तो इस तरीके से कार्डानीज एल्गोरिदम वर्क करती है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई गेस इतना समझ आया। एक बार फटाफट से इसका कोड ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं और फिर वीएस कोड पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फायदा क्या हुआ, यहाँ पर हमें पहले सबका सब एरे नहीं निकालना पड़ा, हमने डायरेक्ट ही कर लिया, और हमें पता चल गया कि अगर वो जो भी स्ट्रिंग जो भी मेरा इंटीजर है उसको जब मैं करंट सम के अंदर ला रही हूँ और वो माइनस बना दे रहा है मेरे नंबर को, तो मैक्सिमम तो किसी भी केस में नहीं होने वाला। तो अब इसका कोड देख लेते हैं फटाफट से। हमने करा #include iostream, लिमिट्स लगाई यूजिंग नेम स्पेस std, एक फंक्शन यहाँ पर मेन ले लिया, एरेज ले लिए, सेम सब कुछ सेम ही है। अब क्या करा, मैक्सिमम n ले लिया और करंट सम 0 ले लिया, सॉरी मैक्सिमम इंट मिन ले लिया और करंट सम 0 ले लिया। इसमें लूप कितना चला, एक ही लूप चलेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्या कर देना है, करंट सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे आई, जो भी एलिमेंट होगा एरे के अंदर वो मेरा पहले करंट सम में चला जाएगा, और फिर मैक्सिमम और करंट सम में से कंपेयर करेंगे और उसको मैक्सिमम में डाल देंगे। अगर कुछ भी करने पे मेरा करंट सम ही नेगेटिव आएगा तो उसको 0 से स्टार्ट कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम। इतना समझ आ गया, यही कोड था, यही प्रोसेस कर रहा है। अब आके वीएस कोड पे देख लेते हैं फटाफट। इसको मैं पूरे को हटा देती हूँ, या फिर ये सारी चीज तो सेम ही है, यहाँ मैं इतना कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इंट मैक्सिमम, और यहाँ पर इंट में अपना एक बना दूंगी करंट सम, करंट सम जो कि इनिशियली मेरा क्या होगा, इनिशियली करंट सम हो जाएगा 0। अब मैं एक लूप चला दूंगी कि फॉर एरे के पहले एलिमेंट से इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जब तक i मेरा लेस देन n नहीं हो जाता, ठीक है, एंड तक नहीं चला जाता, लेस देन n नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या करूंगी, i को प्लस प्लस करूंगी। उसके बाद मुझे क्या कर लेना है, जो भी मेरा एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट ही आया, उसको करंट सम के अंदर डाल देना है। तो मैं डाल दूंगी कि जो भी मेरा एलिमेंट हो करंट सम, उसके अंदर प्लस हो जाए एरे का ith एलिमेंट, प्लस हो जाए एरे का ith एलिमेंट, और उसके बाद जो भी मेरा मैक्स सम हो उसके अंदर आए जो भी मैक्स हो मेरे करंट सम में से और मेरे मैक्स सम में से। यहाँ पर मैं एस को कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और चीज चला दूंगी
कि अगर मेरा करंट सम नेगेटिव हो जाएगा तो उस फिर जो भी मेरी आगे के वैल्यूज होंगे उनमें मैं उसको ऐड नहीं करूंगी, तो फिर मैं करंट सम को अपडेट 0 कर दूंगी। तो अब मैं करूंगी कि इफ अगर मेरा जो करंट सम है वो छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव में है, तो मैं अपने करंट सम को आगे कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैं उसको डायरेक्ट 0 कर दूंगी। ठीक है, इतना हुआ। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर रिटर्न क्या कर देना है, अपने करंट रिटर्न कर देना है अपने मैक्स, फॉर लूप के अंदर नहीं करना। मैंने पहले वाली कॉपी पेस्ट कर दिया था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं इसको कंट्रोल वी कर देती हूँ। एंड अब जब रन करूंगी, यहाँ इसको रन करके कंपाइलेशन देखते हैं, तो यहाँ पर अब मेरा जो मैक्स सम है सब एरे का, वो 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने कडानेस एल्गो का यूज करके मैक्स सम निकाला। अब इसमें फर्क क्या है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो है कॉम्प्लेक्सिटी का। यहाँ अगर मैं लूप्स की बात करूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही लूप लगाना पड़ा, जिस वजह से मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी कडानेस एल्गोरिदम में मिली वो थी 9, ओ सॉरी वो थी n। लेकिन जो मैंने ब्रूट फोर्स करा था तब मुझे जो कॉम्प्लेक्सिटी थी मिली थी वो थी o की पावर n क्यूब। तो इसमें से ज्यादा इजी हमारे लिए और अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, on। और ये इस वजह से हमारा कडानेस एल्गोरिदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अभी कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह नहीं समझ आ रही होंगी तो मैं बस इसी लेक्चर के बाद वो सारा कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कवर करूंगी, सो दैट आगे के डेटा स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम ना। एंड अब तक वीडियो देखी तो थैंक यू फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।